एक बार फिर बलूचिस्तान को निशाने पर रखने की नाकाम कोशिश की। अच्छा, पाक फौज के जवानों की शहादत और दहशतगर्दों की हलाकत पर वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि नोशकी और पंजगोर में जो दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया, ISPR के मुताबिक ये दहशतगर्द अफगानिस्तान और इंडिया में सहूलतकारों से राब्ते में थे और वजीर दाखिला ने 2 हमले नाकाम बनाने पर फौजी जवानों की हिम्मत और हौसले पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। अच्छा, जितना शेख रशीद साहब को अपनी पाक फौज पर यकीन है, उतना ही पूरी कौम को यकीन है कि बिलाशुबा हमारी फौज के जज्बा शहादत का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। शुजात में, बहादुरी में, दिलेरी में हमारी पाक फौज का खासा है जो किसी और फौज में मौजूद ही नहीं है। और दुश्मन को यही बात दूसरी तरफ ये है कि जितने भी ये अटैक वगैरह इस तरफ हुए हैं, पंजगुर साइड पे आप देख लें या नीचे हमारे गवादर साइड पे जो कुछ हो रहा है, इवन कैच वाला हमला, ये ईरान से हो रहा है। अब ईरान के साथ भी मसला है कि हमारी एक तो फेंसिंग मुकम्मल नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पे चाबहार की बंदरगाह जो है वो भारत के पास है। भारत ने कई सालों से चाबहार पहले वो बना रहे थे, फिर बन गई, अब उनका इंतजाम उनके पास है। तो वहाँ पे हमने बहुत बड़ा अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो नेटवर्क फाल है। कई ईरानी भी हो सकता है कि उनके पेरोल पे हो, तो इस लिहाज से ईरानी हुकूमत भी कोताही कर रही है, जिसका पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, और भारत का नेटवर्क भी वहाँ पे फाल है। तो ये सारी चीजें, अब आपने देखा कि हैंडलर भारत पे काम कर रहे थे, कोई अफगानिस्तान से हैंडलर काम कर रहा था, उनकी कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं, आपके पास सारे शवाहिद भी मौजूद हैं। और आपने पहले भी पिछले साल एक डोजियर बना के पूरे मुकम्मल शवाहिद के साथ दुनिया को उसका बताया, दिया, यूनाइटेड नेशन को भी दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी डोजियर हमें जरूर देना चाहिए, लेकिन वो एक्शन मेरा नहीं ख्याल होगा। असल चीज ये है कि भारत को अब टिट फॉर टैट करना चाहिए। उनको, उनके यहाँ 13-14 उनकी अपनी तंजीमें हैं जो कि वहाँ पे अलहदगी मांगती हैं भारत से, उनको सपोर्ट मेरा ख्याल देने के लिए हमें अब ज्यादा आगे आना होगा। तो ये जो अमन का किस्सा है वो मेरा ख्याल कारगर साबित ये होता है कि एक दफा दोबारा दहशतगर्दी सर उठा चुकी है, वो दहशतगर्दी के जिसको रोकने के लिए हमने 70,000 जानें दी, वो दहशतगर्दी कि जिसके खात्मे के लिए पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फौज ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, पाकिस्तान की मईशत को जितना बड़ा धचका पहुंचा इसकी वजह से, वो भी आपके सामने है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि ये दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। सवाल ये पैदा होता है, सवाल तो होगा कि माशी महाज पर मुश्किलात का शिकार हुकूमत अब इस दहशतगर्दी के इस जिन को कैसे काबू करेगी। एक हुकूमत जिससे वैसे ही मुल्क में गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी, वो किस तरह से इस पे काबू पा लेगी, क्योंकि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयां हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं, उसमें किसी किस्म की कमी हमें नजर नहीं आ रही है। जर्मन नशियाती इदारे डॉल्चे वेले के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात 56% बढ़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो तादाद है, 56%। 2020 के मुकाबले पर 2021 में तकरीबन 300 के करीब हमले हुए, जिनमें 395 अफराद जाम बहक हुए। गुज़िश्ता रोज भी बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों नौशकी और पंजगोर में FC के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पहले तो मुझे यह समझ नहीं आता कि किसी भी मुल्क का वजीर दाखिला यह बयान कैसे दे सकता है। वो कैसे कह सकता है कि अगले 2 महीनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी, भले ही उसको पता हो। यह बात बताने की नहीं होती है। आपके मुल्क से सरमायाकारी उठ जाती है, सरमायाकार भाग जाता होता है, अवाम में एक अजीब किस्म का खौफ फैल जाता है। एक जानब दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, वज़ीर दाखिला इस बात से भी आगाह है और ये मजीद बढ़ेगी, लेकिन सवाल तो होगा कि क्यों बढ़ेगी। क्या बतौर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का काम सिर्फ ये बताना रह गया था कि दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी? वज़ीर दाखिला किस मर्ज की दवा है? क्या वज़ीर दाखिला का काम इस बात को यकीनी बनाना नहीं है कि दहशतगर्दी ना बढ़े? क्या किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, ऐसे मुल्क में किसी वज़ीर दाखिला को ओहदे पर रहने दिया जाता जो ये बयान देता कि जनाब दहशतगर्दी बढ़ेगी? हुकूमत तो इस बात में भी कंफ्यूज है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करनी है या उनसे मुज़ाकरात करने हैं।